इस तरीके से मजहब का सहारा लिया गया। छोड़ गए। एक शख्स और है, अरे तुम जो हैदराबाद से आए थे, अरे तुम ड्रग्सों को मालेगांव में आम करते हो, तुम ड्रग्सों को मालेगांव में आम कर दिए, क्या क्या नाम है इसका? हाँ हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं, एक और नाम भी है, एक नाम भी है। हाँ, ये ड्रग्स का क्या बोलते हैं, ड्रग्स को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत से नाम है इसका, एक नाम ऑटो भी है। यानी मेरा निशान ऑटो रिक्शा था, ऑटो भी है। मालेगांव में आप देख लीजिए, ड्रग्स से कौन काम कर रहा है, पुलिस जानती है। ड्रग्स का कारोबार कौन कर रहा है, बच्चे की जिंदगी कौन बर्बाद कर रहा है, बर्बाद करे। तुम ऐसे शख्स से नामो रिसालत में आगे नहीं बढ़ा, जो शख्स यजीदियों की तरह क्या बेव कर रहे हैं, गोली चलाने वाले का साथ दे रहे हैं, जो शख्स को वक्फ की जायदाद को खत्म करने वालों का साथ दे रहा है। यजीद मुझको बोला गया, मेरी निशान ऑटो थी, मुझे ड्रग्स को आम करने वाला बोला गया। ठीक है, ड्रग्स नशा, ये पुलिस के रिकॉर्ड में शेख आसिफ के ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज है कि यजीद बोला गया, जो तारीख के अंदर यजीद का किरदार क्या है, ये हर मुसलमान, हर ईमान वाला जानता है। इस तरीके का सारा मजहब का लिया गया। मैं जो उम्मीदवार थे, जो एमएलए है, ठीक है ना, हम लोग स्टेज पर भी बोलते थे, हम आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, बीमारी हर इंसान को है। बीमारी का आना, बीमार होना, शिफा अल्लाह ताला देते हैं, इलाज भी होता है। ये गलत पार्ट हर इंसान के साथ लगा हुआ है। लेकिन ये आए और उन्होंने पूरी तकरीर रौनकाबाद के जलसे के अंदर, और मैं ऐसा मानता हूं कि इंसानी तारीख में अगर मौत का सबसे ज्यादा खतरनाक वाक़या अगर पेश आया है तो वो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा का था। इन्होंने पूरी तारीख उस वक्त की बताकर एक तरीके से मुसलमानों को जज्बाती करने का काम और मजहबी टच करने का काम किया, और वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा उधर हुआ है वैसा मेरे साथ भी हुआ, ऐसा हमको लगता है, अंदाज है। तो ये जो बातें है, ये दौरा तामीर और तरक्की पे होना चाहिए था कि पूरी तारीख बताने की, इस्लाम की तारीख बताकर और उनको हासिल किया गया, लोगों को वर्गलाया गया। ये बहुत लंबी है। और एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी कबीले का के अंदर किसी का सदर का इंतखाब करते थे तो ये देखते थे कि इस कबीले के अंदर किस शख्स के अंदर कुरान मौजूद है। जिस शख्स के अंदर कुरान मौजूद रहता था, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स का पहला इंतखाब करते थे। इस तरीके से बताया गया। और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और 20 तारीख को पतंग की ओर मांगी गई, इस तरीके की बताकर हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं है। यहां पर जमहूरियत है, यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब हर धर्म के मानने वाले रहते। ये इस्लामी मुल्क नहीं है। यहां का इंतखाब, यहां का उम्मीदवार को चुनना, ये तामीर और तरक्की डेवलपमेंट के नाम पर, आवाम के मसाइल के ऊपर, तालीम के ऊपर, बुनियादी सहूलत के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन पूरी तरीके से मजहब का इस्तेमाल
किया गया। और भी तकरीरें, मैं थोड़ा उसको शॉर्ट करता हूं। एक तो एक पॉम्पलेट निकाला गया इलेक्शन के वक्त में। एक पॉम्पलेट निकाला गया इलेक्शन के वक्त में, मुफ्ती साहब की कामयाबी और फतेह के लिए बेहतरीन अमल। सबसे पहले पाक साफ होकर वजू करके काबा शरीफ की तरफ रुख करके बैठे और सफ लगाकर बैठे, और इसके बाद 100 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़े। ये पॉम्पलेट है। बात समझ लो, हेडिंग क्या है? मुफ्ती साहब की कामयाबी और फतेह के लिए बेहतरीन अमल, और इसके अंदर दरूद इब्राहिम। और इसकी भी तर्जुमा भी लिखा गया है। इस तरीके का पॉम्पलेट तकसीम किया गया, लेकिन इस पॉम्पलेट की वो कहां तकसीम हुआ, कैसे तकसीम हुआ, हमारे पास सबूत है, और वो सबूत हमने पिटीशन के अंदर फाइल की है। ये पॉम्पलेट तकसीम हुआ। हमारा शहर, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। यहां पर किसी रियासत में मुल्कों के अंदर 33% आरक्षण, रिजर्वेशन औरतों के लिए भी सियासत में रखा गया, चाहे वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, सबको आजादी है। आदमी हो, औरत हो, सबको आजादी इलेक्शन लड़ने की। एक पॉम्पलेट तकसीम होता है, अपील शहर की बाइज्जत इफराद और मेरी दीनी मेरी मां बहनों से एक अपील। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि वो कौम हरगिज फला नहीं कर सकती जिसने अपना सरबरा बड़ा किसी औरत को बनाया है। इस इलेक्शन के अंदर 2 लेडीज उम्मीदवार भी थे, 2 लेडीज उम्मीदवार थे। बुखारी शरीफ के हदीस का हवाला दिया गया और इस तरीके का पॉम्पलेट तकसीम किया गया। ये जमहूरी मुल्क है, ये इस्लामी हुकूमत नहीं है। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। हर धर्म, हर समाज के लोगों को आजादी है, आदमी और औरत को इलेक्शन लड़ने की आजादी है। लेकिन पॉम्पलेट तकसीम किया गया कि औरतों को अपना सरदार, अपना बड़ा ना बनाए, वोट ना दे। इस तरीके का भी पॉम्पलेट तकसीम किया गया। वो भी हमने इलेक्शन पिटीशन के अंदर फाइल किया है। और तीसरा पॉम्पलेट है, वोट देकर सवाब हासिल करे और अपने आप को गुनाह से बचाए। पॉम्पलेट है और बहुत तफसील है। मोहतरमा राफे आपा साहिबा, मेरे साहब की बहन, उन्होंने अपील की, उन्होंने पॉम्पलेट निकाला। उसके अंदर बहुत पहला सवाब लिखा हुआ है। दूसरा सवाब वोट देना, देखो मैं शॉर्ट करता हूं। पहला सवाब वोट एक किस्म की गवाही है। दूसरा सवाब वोट देना एक सिफारिश भी है। तीसरा सवाब वोट देना एक जिम्मेदार बनाना भी है। पैसा लेकर वोट देना हराम भी है। और बाकी उसके अंदर पूरी तफसील बताई गई है कि वोट देकर सवाब हासिल करे तो किस किस किस्मों के ये उम्मीदवार कैसे है, क्या है, वो तमाम चीजें उसके अंदर भी लिखी गई है।